हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हम नया सेशन लेकर आ चुके हैं। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस यहाँ पर चल रहे हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके केवीएस एनबीएस जितने सारे एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होते हैं, सबके लिए यहाँ पर आपको प्रिपरेशंस कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है, यहाँ पर आपका जो पेडागोजी वाला सेशन है बिल्कुल जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त है। ऑप्शंस देखेंगे। विद्यार्थी शिक्षक के बीच अंतःक्रिया, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, विद्यार्थियों को प्राप्त मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा, उपरोक्त सभी। उत्तम अधिगम वातावरण की शर्त क्या होनी चाहिए? चलिए पहला ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया मतलब उनके बीच बातचीत होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है, ये तो आवश्यक है। शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, तो शिक्षकों का अपने स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। विद्यार्थियों को प्राप्त मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा, ये भी आवश्यक है। उत्तम अधिगम के लिए वातावरण शर्तें ये सभी हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को छांटना है और सही आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 41। विद्यार्थियों को विद्यालय में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि। ऑप्शंस देखिएगा। विद्यार्थियों से समाज सेवा कराई जाए, उनके सामने शिक्षक एवं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, उनके सामने शिक्षक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, या उपरोक्त सभी। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो क्लास सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी अभी नया ज्वाइन किया है सेशन को, उसे अनुरोध है कि आप सेशन को डेली अटेंड करने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप चाहे तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, इससे आपको डेली अपडेटेड जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि उनके जो शिक्षक है स्वयं उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करे, वो स्वयं नैतिकता का पालन करे, तभी उनके जो स्टूडेंट्स है वो उनको देखकर सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। एक शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसे समझते हैं? ऑप्शंस देखिएगा। यह अवैज्ञानिक सोच है जिसको वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। इस भावना को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए। इस व्यवस्था का संबंध धर्म एवं संस्था से है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, या ए और बी दोनों। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समझिए और सोच समझ के आंसर कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, एक शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसे समझते हैं, यह आपकी राय क्या है? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है यह अवैज्ञानिक सोच है जिसको वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। और इस भावना को समाज से अविलंब मतलब बिना देर के समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था का संबंध धर्म एवं आस्था से, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई रूल नहीं है।
जो चीज गलत है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे, सी गलत होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपके यूनिक टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सो आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए अपनी। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि इससे विद्यार्थियों का मन मस्तिष्क सबल होगा, इससे विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है, ए और बी दोनों। चलिए फ्रेंड्स, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। चलिए, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार क्या होना चाहिए? तो देखिए यहां पर ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला, इससे विद्यार्थियों का मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा, सबल होगा। बिल्कुल, योग शिक्षा से मन मस्तिष्क सबल होता है, ठीक है, धैर्य आता है इंसान में। और ऑप्शन बी है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। बिल्कुल, योग से शारीरिक स्वास्थ्य हमको प्राप्त होता ही है। तो यहाँ पर ए और बी सही है। मनोरंजन का साधन है, ये तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। सो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए, आई होप आप सबको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे कमेंट से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस, स्काउटिंग आदि के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि इससे सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ए और बी दोनों। सो ए और बी दोनों वाले ऑप्शन बहुत आ रहे हैं। ये तो सभी स्कूल कॉलेजेस में ये शिविर लगते हैं। एनएसएस आपने सुना होगा, स्काउट गाइड भी सुना होगा, इनका अलग से शिविर होता है। तो इससे इन ऐसे शिविरों के आयोजन से बच्चों के मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे या फिर इससे बच्चों को क्या फायदा होता है? तो सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसे जो शिविर होते हैं वहां पर बच्चों को एक साथ काम करने की सीख दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों में सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, वो अपना काम स्वयं करना सीखते हैं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व का विकास होता है, इंसान निखरता है, ठीक है। और शिक्षण कार्य प्रतिकूल नहीं, ये आपका गलत है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। अगेन आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल फुल फोकस के साथ आप ध्यान से पढ़िएंगे। आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है कि, ऑप्शंस देखिए। आदर्श और नैतिकता शिक्षकों की जबान तक ही सीमित है। आदर्श और नैतिकता विद्यालयों की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है। आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। आदर्श और नैतिकता पुस्तकों तक ही सीमित है। चलिए, क्या विचार है आपका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चंस उतने ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, तो देखिए यहां पर, तो आदर्श और नैतिकता शिक्षकों की जबान तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल विद्यालयों की चार दीवारी तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। और पुस्तकों तक ही सीमित है? ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी आदर्श और नैतिकता का पालन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्लियर दिख रहा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे कोई भी आपको डिफिकल्टी लेवल नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा
उसके गिरते स्तर में सुधार ना होने का कारण है? जवाबदेही की भावना का अभाव, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, योग्य शिक्षकों का चयन ना होना, और एक और ऑप्शन है यहां पर उपरोक्त सभी। तो हमारे शिक्षा प्रणाली के धीरे धीरे डाउन होने का, गिरते स्तर में सुधार ना होने का कारण क्या है? इसका आंसर भी मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। देखिए, जवाबदेही की भावना का अभाव, बिल्कुल लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपनी जिम्मेदारी के प्रति, तो ये तो रीजन है ही। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है, तो ये बिल्कुल ये भी एक रीजन है। और योग्य शिक्षकों का चयन ना होना, जो एलिजिबल टीचर्स है, योग्य है, उनका चयन ना होना, तो ये भी एक रीजन है। तो यहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है, संस्कार प्रकृति पर अंकुश लगाते हैं, यह काम अकेला शिक्षक करता है, संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं, यह काम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के द्वारा होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जितने भी अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। सो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पेडागोजी के लिए सेशंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो संस्कार जो है वो परिवेश के अनुकूल होते हैं, मतलब आप जिस परिवेश में रहेंगे, जिस प्रकार के परिवेश में रहेंगे, आपके संस्कार भी आपको वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है इस संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। विद्यार्थी नैतिक शिक्षा को तब ही ग्रहण कर सकते हैं जब नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 48, नैतिक शिक्षा, विद्यार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण करेंगे जब, इनमें से कौन सी कंडीशन आप लोगों को बिल्कुल सही लग रही है? विद्यार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये व्यवस्था स्कूलों में हर जगह होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शंस, खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल की भावना को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि खेल बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी आवश्यक है। तो खेल भावना को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ठीक है, जब टीचर स्वयं विद्यार्थियों के साथ खेलेंगे
तभी बच्चों में खेल के प्रति एक अलग ही उत्साह जागृत होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान यदि बीच बीच में विद्यार्थियों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो क्या होता है? कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, पढ़ाई रोचक बन जाती है, पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर है आपका 50। क्या होता है जब कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में विद्यार्थियों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे? तो ये जरूरी है, एकदम कंटिन्यू आप सीरियसली बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को नींद आने लगेगी, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो जरूरी है कि आप क्लास के बीच बीच में बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करो, थोड़ा हंसी मजाक कर लो। इससे बच्चे का दिमाग एक्टिव हो जाता है, वो बोर नहीं होते, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पढ़ाई रोचक बन जाती है, पढ़ाई में बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं, सहमत नहीं है, आंशिक रूप से सहमत है, खिन्न है? तो अब ये आपका टॉपिक है बालक की शिक्षा में समाज का योगदान। ये आपका टॉपिक यहां से हमने स्टार्ट किया। चलिए कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, ये कथन है, और इस कथन से आप कितने सहमत हैं? चलिए फ्रेंड्स सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। देखिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा हम पूर्ण रूप से सहमत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण रूप से सहमत है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। एक चिकित्सक तथा शिक्षक में यह समानता है कि, क्या समानता है एक टीचर और एक डॉक्टर में, एक चिकित्सक और एक शिक्षक में? ऑप्शंस देखिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही व्यवसायी होते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं, दोनों ही निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे होंगे। हाँ सही तो है, लेकिन जो सबसे अधिक समानता रखती है दोनों में, क्या रखती है? एक चिकित्सक और एक शिक्षक में सबसे अधिक क्या समानता होती है? तो देखिए यहां पर व्यवसायी दोनों होते हैं, दोनों ही समाज सेवी भी होते हैं, लेकिन एक समानता है कि दोनों ही निदान के पश्चात उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है अपने जैसे कि डॉक्टर अपने पेशेंट का पहले निदान मतलब डायग्नोस मतलब वो पहचान करता है कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। बिल्कुल वैसे ही शिक्षक भी पहले बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक समझ विकसित होती है इस क्वेश्चन से, हम किस लेवल तक सोच पाते हैं। पेडागोजी में क्वेश्चंस आपके इसीलिए कराए जा रहे हैं कि आप किस लेवल तक सोच पा रहे हो, किस कंडीशन तक, सिचुएशन तक आप उसको सोचकर आंसर कर रहे हो, उससे आपका यहाँ पर मेंटालिटी डिसाइड होता है।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? ऑप्शंस देखेंगे। शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं। पढ़ने के बाद नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं। क्या यह सही है? समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। क्या यह बात सही है? शिक्षकों की लापरवाही के कारण समाज के योग्य विद्यार्थी नहीं मिल पा रहे हैं। क्या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर है आपका 3, आंसर करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? तो यहां पर भी आंसर क्लियर है कि समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है और इसीलिए जो बच्चे हैं वो स्कूल से निकलने के बाद धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन है समाज की बुराइयों का, उनको हमको दूर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसे शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो बहुत विद्वान हो, विद्यार्थियों में अति लोकप्रिय हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। चलिए आंसर करिएगा। उससे शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलता है या मिलना चाहिए, जो किस प्रकार का होगा? लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं सुबह 10 बजे। किसी प्रकार की आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलता है जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सबसे बेस्ट आंसर। तो चलिए सेशन यहीं पर समाप्त हुआ एंड मिलते हैं आपसे नए सेशन में। बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ डेली प्रैक्टिस सेशंस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।